तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें। चलो ऐप पर डाटा भरते समय प्रश्न नंबर 7 में जनगणना मकान के उपयोग का पता कैसे लगाएँ? यहाँ पर देखिए 1 नंबर से लेकर के आपको 27 प्रश्नों के विकल्प चित्र सहित दिखाए गए हैं। पहला है मकान का प्रकार, मकान की स्थिति, स्वामित्व, कमरों की संख्या, परिवार के सदस्यों की, विवाहित जोड़ों की। आपको इन सब की जानकारी एकत्र करनी है। अगर आप ऐप पर डायरेक्ट नहीं भरना चाह रहे हैं तो आप एक कॉपी ले लीजिए और उस पे इन सभी प्रश्नों के उत्तर मकान मालिक से पूछ करके या मकान के किसी भी सदस्य से पूछ करके आप उनके घर-घर जाकर इसको पहले लिख लें, फिर ऐप भरें और 7वां है पानी पीने के पानी का मुख्य स्रोत, पानी की उपलब्धता, रोशनी का स्रोत, शौचालय की सुविधा, शौचालय का प्रकार, नहाने की सुविधा, रसोई की सुविधा, खाना बनाने का ईंधन, एलपीजी गैस, इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, अनाज का मुख्य प्रकार जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा, मोटे अनाज, अन्य, सीएसटी या अन्य हैं। ये सब जानकारियाँ हो गई। आगे देखते हैं। जब हम एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगी इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। पहला है मकान सूची की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, सिंक करें, फिर डेटा अपडेट करें, सारांश देखें। ये पूर्ण के बाद पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, ये है। अभी हमें सिर्फ मकान की प्रविष्टि पर टच करना है। ये यहाँ टच करने के बाद हम अगले इंटरफेस पे जाएंगे। ये हमारा इंटरफेस आएगा। जब हम वहाँ पर टच करेंगे तो अब ये देखिए चलो ऐप पर डाटा भरते समय प्रश्न नंबर 7 में जनगणना मकान के उपयोग का पता कैसे लगाएं। अब इसके उपयोग का पता कैसे लगाना हमें 1 से लेकर के 0 तक के नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, यहाँ 0 तक ये दिए गए हैं। प्रगणक साथी ज़्यादातर इस बात पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आवास सह अन्य उपयोग कब भरें और अन्य गैर आवासीय उपयोग कब भरें। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, फैक्ट्री, वर्कशॉप इन सभी को हम सेलेक्ट करते हैं तो आगे हमें क्या भरना होगा। जब हम आवास का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लॉक है और संस्थागत है, 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। या लॉक पर हम कब टिक करते हैं जब मकान बना है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। मकान मालिक घर तो बनवा लिया है लेकिन वो कहीं दूसरी जगह निवास करता है तो लॉक पर टिक करेंगे। अगला पे इसके बाद टिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर जाएंगे, बाकी सभी ऑप्शन बंद मिलेंगे। आवास पे जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वहाँ लिखा रहेगा अगला। अगला पर टिक करेंगे, सारे 34 प्रश्नों के जवाब भरने पड़ेंगे हमें, फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। दूसरे नंबर के आवास सह अनुपयोग में, आवास सह अनुपयोग कब हमें करना है जब आवास में ही लोग रह भी रहे हैं और उसका अन्य तरीके से उपयोग भी हो रहा है। जैसे कोई दुकान, जब आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वास्तविक उपयोग का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा वास्तविक उपयोग यहाँ का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें जो भी कार्य आवास के अलावा जो कार्य हो रहा है उसको लिखना होगा। जैसे मकान में ही दुकान है तो आवास है दुकान किस चीज़ की है उसका भी नाम दर्ज करना है। अगर किराना की है तो आवास है किराना दुकान। अगर सब्जी बेची जा रही है घर के अन्य कमरों में तो आवास है सब्जी की दुकान। या मोबाइल की दुकान है तो आवास है मोबाइल की दुकान। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर अगला ऑप्शन पर टिक करेंगे, ऐसे सबमिट कर देंगे। अगर किसी आवास में रहने के साथ-साथ कई लोग काम कर रहे हैं, कारखाने के रूप में काम चल रहा है वहाँ पर, तो वास्तविक उपयोग में आवास सह कार्यशाला दर्ज करना है। इसका अर्थ है कि घर पर कोई और कार्य हो रहा है, जैसे घर पर मिट्टी के बर्तन बनाना, घर पर मोतियों की माला बनाना, बीड़ी बनाना आदि। अगर ये सारे काम हो रहे हैं और कई लोग एक साथ काम कर रहे हैं उसके घर के पास, तो वहाँ आवास है कारखाना कारखाने जैसा कोई काम हो रहा है तो आवास सह कार्यशाला दर्ज करना है। और हाँ, आपको यह यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि ये लॉक और संस्थागत ऑप्शन केवल आवास और
आवास सह अन्य उपयोग के चुनने पर ही हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर संस्थागत का एक चिन्ह रहता है। ये दोनों तभी खुलेगा जब हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को चुन। अब संस्थागत परिवार के अंतर्गत कौन कौन आता है? यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लॉक के नीचे संस्थागत। अब इसे संस्थागत को कब भरना है? जब एक ही भवन में एक रसोई से कई लोग भोजन कर रहे हो लेकिन उनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन ना हो, जैसे हॉस्टल, जेल, वृद्धाश्रम, होटल, इन्हें संस्थागत परिवार कहते हैं। अगर आप संस्थागत परिवार पर सिलेक्ट करते हैं तो वास्तविक उपयोग में आवास सह जेल, वास्तविक उपयोग में आवास सह जेल या आवास सह लॉज, आवास सह होटल। अगला ऑप्शन पर टिक करने पर आपको भवन संख्या 11 तक ही भरना होगा। 9, 10, 11 परिवार क्रमांक आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। 10वां नंबर आएगा, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। जहाँ भी हम संस्थागत परिवार को बारे में जानकारी ले रहे हैं वहाँ से पूछ करके संख्या भरनी है और उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आएगा। परिवार के मुखिया का नाम, वहाँ के मुखिया का पद लिखा जाएगा। हॉस्टल हो तो वार्डन, जेल हो तो जेलर का नाम भरना है। अब तीसरा नंबर है दुकान कार्यालय। अगर वहाँ केवल दुकान है, वो चाहे चाय की हो या जनरल स्टोर, किराना स्टोर, साइकिल की दुकान हो, तो उसे सिलेक्ट करना है। वास्तविक उपयोग में लिखना है कि अगर चाय की है तो चाय की दुकान, जनरल स्टोर है जनरल स्टोर, किराना स्टोर है तो किराना स्टोर, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। कार्यालय के लिए इसमें केवल सरकारी कार्यालय होने चाहिए, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन आदि। वास्तविक उपयोग इसका दर्ज करना है। दुकान या कार्यालय सिलेक्ट करने पर सभी ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब चौथे नंबर पर है स्कूल, कॉलेज आदि। स्कूल, कॉलेज को एक सामान्य जनगणना भवन माना जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आना कॉमन है कि क्या यह स्कूल संस्थागत परिवार में है या नहीं, क्योंकि यहाँ भी भोजन एक साथ बनता है और अलग अलग ब्लड के सदस्य यहाँ एक साथ रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्कूल में जो खाना बनता है MDM सरकारी योजना है, इसे एक संस्थागत परिवार नहीं माना जाएगा। स्कूल या कॉलेज के ऑप्शन को हम कब कब सिलेक्ट करेंगे, जैसे कहीं स्कूल है, कोचिंग, कॉलेज, विद्यालय, टाइपिंग संस्थान, कंप्यूटर संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है तो प्रश्न संख्या 4 ही सिलेक्ट करना है। 5वां नंबर होटल, लॉज, गेस्ट हाउस। इसे सिलेक्ट करने से पहले यह जान लें कि इसके अंदर रसोइये का परिवार अगर रह रहा है या कर्मचारी अलग कमरा लेकर के रह रहा है, अलग खाना बना रहा है, तो 5वां नंबर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तब वहाँ ये दूसरा नंबर आवास सह अन्य उपयोग को सिलेक्ट किया जाएगा। वास्तविक उपयोग में आवास सह होटल लिखा जाएगा। ये अब 6ठा नंबर है अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि। वास्तविक उपयोग इसमें लिख देंगे तो आगे सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। 7वां नंबर है फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि। 7, 8, 9, 0 के ऑप्शन से अगर हम कोई भी ऑप्शन चुनते हैं तो आगे के सभी ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अंत में केवल सबमिट करना होगा। 7वां नंबर है फैक्ट्री, वर्कशॉप। 8वां है पूजा स्थल। 9वां है अन्य गैर आवासीय उपयोग। उसके बाद 0 खाली है। अन्य गैर आवासीय हम किसे देंगे? सामुदायिक केंद्र, स्टेडियम, संग्रहालय, गौशाला, कूड़ा घर, व्यायामशाला, पशु शेड, गौशाला, पेट्रोल पंप, ट्यूबवेल आदि, इन सभी को हम अन्य गैर आवासीय में दर्ज करेंगे। खाली का है कोई निवास ना कर रहा हो, ना ही उसका उपयोग हो रहा हो, तब हम ये 0 नंबर खाली स्थान पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों, ये रहा हमारा जनगणना से संबंधित सवाल की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।